क्वेश्चन है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9 poise and specific gravity 0.9 is flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter. If the pressure drop in 100 meter length of the pipe is 1800 kilonewton per meter square. Determine rate of flow of oil means discharge निकालना है यहाँ पे. सेंटर लाइन वेलोसिटी मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है. सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. टोटल फ्रैक्शनल ड्रैग ओवर 100 मीटर लेंथ, ये हो गया. फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्स, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो हो गया पावर. उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द पाइप वॉल, तो ये होता है डेल यू अपॉन डेल वे. पाइप वॉल के लिए क्या होगा, y इक्वल टू 0. दी वेलोसिटी एंड सीयर स्ट्रेस 8 mm फ्रॉम द वॉल. सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं. तो हमारे पास गिवन है विस्कोसिटी 9 poise, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मीन्स 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 0.9. पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 60 mm मीन्स 0.06 मीटर और रेडियस हो जाएगा 0.03 मीटर. तो एरिया ऑफ द पाइप कितना होगा, π/4 d स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एरिया हमारा 0.002827 मीटर स्क्वायर. इसके बाद प्रेशर ड्रॉप भी दिया हुआ है 100 मीटर लेंथ पाइप पे, ये है 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल क्यू. तो हमको पता है प्रेशर ड्रॉप इक्वल टू कितना होता है, डेल पी इक्वल टू P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी का स्क्वायर. यू बार क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी है. इसका वैल्यू पुट कर देते हैं. किलो न्यूटन है तो न्यूटन में ले लेते हैं इसको. ये हो गया 32. म्यू का वैल्यू है 0.9. यू बार इंटू एल का वैल्यू है 100 मीटर और डायमीटर है हमारे पास 0.06 का स्क्वायर. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन वेलोसिटी आता है 2.25 मीटर पर सेकेंड. रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर होता है रो यू बार डी अपॉन म्यू. डेंसिटी हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी. यू बार हमने निकाल लिया इंटू डायमीटर है 0.06 अपॉन म्यू है 0.9. तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आता है 135, जो कि क्या है 2000 से कम है. मतलब फ्लो कौन सा है हमारा, फ्लो कौन सा है, लेमिनार फ्लो है. फ्लो इज़ लेमिनार. तो अब रेट ऑफ फ्लो क्यू निकालते हैं. क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू यू बार. एरिया का वैल्यू क्या है 0.002827 और यू बार का वैल्यू है 2.25. तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है क्यू का वैल्यू, डिस्चार्ज का वैल्यू 0.00636 मीटर क्यूब पर सेकेंड या और 6.36 लीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, रेट ऑफ फ्लो, जो कि हमने निकाल लिया. सेकेंड हमको निकालना है सेंटर लाइन वेलोसिटी. तो ये क्या होता है सेंटर लाइन वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था, इस टाइप से रहता है वेलोसिटी प्रोफाइल. जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहता है, सेंटर पे रहता है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी. और हमने रिलेशन पढ़ा था मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी. तो हो जाएगा 2 इंटू 2.25 इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड. तो सेंटर लाइन वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा 4.5 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद हमको निकालना है टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग ओवर 100 मीटर लेंथ. तो ये जो फोर्स रहता है ये क्या रहता है हमारा, यही हमारा फ्रिक्शनल ड्रैग रहता है. तो पूरे पाइप के लिए निकालना है हमको.
तो पाइप के लिए क्या हो जाएगा पूरा फ्रिक्शनल ड्रैग, ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, वॉल पे शियर स्ट्रेस कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है, इनटू पाई डी एल या 2πr इंटू लेंथ ऑफ द पाइप। 100 मीटर लेंथ पे निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, वॉल पे रहता है। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू r/2। ये टाउ मैक्स कहाँ पे होता है, वॉल पे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं। माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, माइनस P2 माइनस P1 अपॉन X2 माइनस X1। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 और X2 माइनस X1 क्या होगा, हमारा लेंथ होगा। ये जो यहाँ पे दो सेक्शन रहेगा, डेरिवेशन में हमने पढ़ा है पहले भी, तो इसके बीच का जो लेंथ रहेगा वो क्या है हमारा, X2 माइनस X1। तो यहाँ से डेल्टा पी का वैल्यू हमको पता है 1800 इंटू 10⁻3। लेंथ का वैल्यू भी पता है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 18000। तो टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 18000 इंटू r/2 मीन्स 0.03 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू 270 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फ्रिक्शनल ड्रैग का वैल्यू कितना आएगा, टाउ मैक्स इंटू 2πr/l या πdl। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये 270 हो गया, 2πr का वैल्यू है 0.03 और लेंथ है 100 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शनल ड्रैग आता है 5089 न्यूटन। ये हमारा आता है फ्रिक्शनल ड्रैग, या फिर इसको किलो न्यूटन में क्या लिखेंगे, 5089 किलो न्यूटन। इसके बाद हमको निकालना है पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। तो पावर हमारा क्या होता है, पावर होता है फ्रिक्शनल ड्रैग इनटू एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रिक्शनल ड्रैग कितना है हमारा 5089 किलो न्यूटन और यू बार का वैल्यू है 2.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.45 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड मीन्स किलो वाट। (11.45 किलो वाट ये हो जाएगा हमारा पावर 11.45। पावर को हम लोग एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू होगा डिस्चार्ज इनटू चेंज इन प्रेशर। यहाँ से भी हम पावर निकाल सकते हैं, सेम हमारा आएगा, सेम 11.45 ही आएगा आंसर। उसके बाद हमको निकालना है दी वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दी पाइप वॉल। तो पाइप के वॉल पे हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। तो पाइप के वॉल, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना मिला था, वॉल पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको मिला था टाउ मैक्स इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो वॉल पे निकालने को बोल रहा है, पाइप वॉल पे, तो वॉल पे हमारा शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो वाई जो रहता है हम उसको यहाँ से देखते हैं, वाई डिस्टेंस। तो वॉल पे बोल रहे हैं मतलब वाई इक्वल टू 0 पे या वाई इक्वल टू कैपिटल डी पे, ये हो गया वॉल पे। तो यहाँ पे से हम टाउ मैक्सिमम निकालते हैं। तो हमने टाउ मैक्सिमम पहले भी निकाला था, ये हमारा टाउ मैक्सिमम का वैल्यू है। इसके बाद हमको यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई इक्वल टू 0 पे। तो ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये हमने निकाला था 270 और इसका वैल्यू है 0.9। तो ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 सेकेंड पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा
वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद हमको निकालना है दी वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस 8 mm फ्रॉम दी वॉल। यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस, तो y इक्वल टू जब 8 mm रहेगा तो हमको वेलोसिटी और शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है, यहाँ पे से देखते हैं y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा y प्लस आर इक्वल टू होगा कैपिटल आर। ये y है और ये है स्मॉल r, तो y प्लस आर इक्वल टू ये कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ से हम निकालेंगे y का वैल्यू 8 mm पे, ये हो जाएगा 0.008 मीटर। रेडियस का वैल्यू पता है 0.3 मीटर सर, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 0.022 मीटर। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हो जाएगा -1/4 म्यू का वैल्यू है 0.9, डेल बी अपॉन डेल एक्स आया था हमारा 1800 इंटू 10⁻3, ये हो गया डी एक्स 100, लेंथ आर है 0.03 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 0.022 का स्क्वायर। यू हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी 8 mm पे। तो इसको सॉल्व कर दे तो हमारा वेलोसिटी आएगा 2.08 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। इसका वैल्यू आएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये ठीक है। तो यू आ गया हमारा 2.08 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का, तो ये प्लस हो गया है। ये जो वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाला था डेल पी अपॉन डेल एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू, तो ये माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू था 18,000 जो आया था, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। तो हमको इक्वेशन पता है, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टाउ मैक्सिमम ऑन कैपिटल आर। तो हम को टाउ कहाँ पे निकालना है, 8 mm पे निकालना है। तो टाउ हो जाएगा, टाउ 8 mm पे टाउ मैक्सिमम इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये टाउ मैक्सिमम हमारा 270 था, स्मॉल आर है हमारा 0.022 और ये कैपिटल आर है 0.03। तो इसको सॉल्व करते हैं तो टाउ 8 mm पे कितना आ रहा है, 198 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, सब चीज़ इसमें आ गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।